856 आतंकवादियों को योगी जी ने रिलीज कर दिया। सपा सरकार के जमाने में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, आपको याद होगा, जब सत्य, अहिंसा और करुणा ये गांधीवादी रूप था और झूठ, हिंसा और नफरत ये रूप था भारतीय जनता पार्टी की उस जड़ का जिसका नाम है संघ। सच आप सुनना चाहते हैं, जिस सच के साथ आप जीना चाहते हैं, जो सच्ची खबरें और विश्लेषण आप देखना चाहते हैं, हम दिखाएंगे आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। जी दोस्तों नमस्कार, नए साल की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करना चाहूंगा सच की, जो सच आप सुनना चाहते हैं, जिस सच के साथ आप जीना चाहते हैं, जो सच्ची खबरें और विश्लेषण आप देखना चाहते हैं, हम दिखाएंगे आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। जी हां, आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के एक उस बयान की, जो बयान एकदम से झूठा, एकदम झूठों से भरा हुआ, एकदम लफाजों से भरा हुआ था। योगी जी की नीयत बता रहा था, प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री की हैसियत खोल रहा था। यह बयान या ये बात मैं शिवराज सिंह या और मुख्यमंत्रियों के लिए नहीं बोल सकता, शायद उन्होंने इतनी गरिमा कमाई है भारतीय जनता पार्टी के इन मुख्यमंत्रियों ने, लेकिन यहां पर योगी जितनी सरासर अपराधीकरण करके अपने आप के मुकदमे वापस लेने के बाद जब ये बयान देते हैं तो विवादास्पद बयान बन जाते हैं। और विवादास्पद बयान इसलिए बन जाते हैं क्योंकि योगी झूठ के अलावा झूठ 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 के अलावा अपनी रैलियों में कुछ नहीं बोलते। या प्रियंका गांधी का डर है, या समाजवादी का अखिलेश यादव का डर है। ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिनको सुनकर के दिमाग जो है एकदम फ्यूज उड़ जाता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐलान करते हैं कि 36,000 करोड़ के लोन माफ कर दिए। इनके जो मंत्री हैं वो कुछ और बोलते हैं, 25,000 करोड़ के आंकड़े और कुछ आते हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि ये झूठ बोलने में ये नंबर 1 है। अब समझ में आता है सत्य, अहिंसा और करुणा ये गांधीवादी रूप था और झूठ, हिंसा और नफरत ये रूप था भारतीय जनता पार्टी की उस जड़ का जिसका नाम है संघ। और वो संघ ऐसे झूठे नेताओं को पैदा करता है जो झूठ बोलने में सबसे माहिर होते हैं। लेकिन आज हम काउंटर करेंगे योगी जी के उस बयान को। योगी जी के उस बयान को आज बहुत बुरी तरह खंगालेंगे जो आज उन्होंने अपनी स्पीच में दिया। यह बयान सुन लीजिए योगी जी का। अंतर यही है, फर्क साफ है। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार जब प्रदेश में आई थी, उस सरकार का पहला फैसला था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में आई तो हमारी सरकार का पहला फैसला था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। आज ही प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों के खाते में और देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजने का काम किया। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में जा रहा है। ये पैसा पहले नहीं जाता था। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। योगी जी का ये बयान सुन लिया होगा, इसमें बहुत सारे मनोहारी भरे लोग बातें सुन ली होंगी कि ये माफ कर दिया, वो माफ कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि पहले की सरकारें आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मायावती के जमाने में जो गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सभा चढ़ थी उस जमाने में, तो मायावती ने जिनको बंद किया था क्या वो आतंकवादी थे या यादवों के गुंडे थे, जिनको बोला जाता था कि सपाई गुंडे। तो मायावती का नारा एक जातिवाद, क्षेत्रीयवाद के नारे के अनुसार था। लेकिन ये आतंकवादी ठहराने वाले कौन होते हैं, जबकि खुद आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेते हैं। चलिए बताते हैं किन आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए योगी जी ने। योगी जी ने मुकदमे वापस लिए, मुजफ्फरनगर दंगों में मुकदमे वापस लिए। 2 वर्ष पहले की ये बात है। आज याद दिलाना चाहूंगा योगी जी को, योगी जी की आंखें खोल देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के 20 केस और वापस लेने का आदेश दे दिया। उनके साथ ही सरकार अब तक कुल 68 मुकदमे
को वापस लेने की अनुमति दे चुकी है। शासन की तरफ से जिन केसों की वापसी की अनुमति दी गई है वे पुलिस पब्लिक की तरफ से दर्ज कराए गए थे। ये सभी केस आगजनी, लूट, डकैती आदि धाराओं के थे। अनशन, आमरण अनशन के नहीं थे, गांधीवादी तरीके के नहीं थे, गोडसेवादी तरीके के थे जो वापस लिए गए। अपराधीकरण, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो शांत राज्य चला रही थी वहां भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने दंगे कराए। उसमें अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं, योगी जी भी शामिल हो सकते हैं। देश को जलाने के लिए और सत्ता पाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, लोगों की हत्या करके उन लाशों पर राजनीति करना इनको आता है। केस वापस लेने के पिछले साल सरकार ने शुरुआत की थी। पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर दंगे में केस वापस लेने की कार्रवाई योगी सरकार ने शुरू की थी। लोकसभा चुनाव से पहले 8 मार्च को 7 शासनादेश पास हुए जिसमें 48 केस वापस लेने की अनुमति मिलती। 5 केस कोर्ट में निरस्त हो चुके हैं जबकि एक पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अब चुनाव के बाद 3 और शासनादेश जारी कर 20 मुकदमों को वापस लेने की बात कर दी गई है। इस दंगों के दौरान 402 भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, राजीव बालियान के अनुसार 402 फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और उन सारे के सारे मुकदमों को जो खत्म कर दिया गया। 856 आतंकवादियों को योगी जी ने रिलीज कर दिया। सपा सरकार के जमाने में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, आपको याद होगा, जब सैफई में उत्सव चल रहा था और मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब कांग्रेस के ही कुछ नेता वहां पहुंचे थे उस ठंडी रात में। वो सीन भी आपको याद होगा। लेकिन अब चलिए आते हैं योगी जी के एक और झूठ पर जिसमें बोलते हैं कि 35,000 करोड़ का हमने कर्जा माफ कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा योगी सरकार नहीं किसानों के हित में कार्य कर रही है। बहुत अच्छी बात है। योगी सरकार ने सबसे पहले प्रदेश के 86,000 किसानों का 46,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। देखिए योगी जी क्या बोल रहे हैं और इनके जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही क्या बोल रहे हैं कि 46,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। यही नहीं, 4 सालों में खाद्यान्न खरीदारी का और खाद्यान्न उत्पादन का आंकड़ा दे देते हैं दुनिया के सामने दिखाने के लिए। ठीक उस तरह से जिस तरह से अपने आप को एकदम साफ गोया दर्शाने की कोशिश की जा रही है योगी के द्वारा और मोदी के द्वारा। झूठ बोलो, बार बार बोलो, हमेशा बोलो और सच को गलत साबित कर दो। ये संघ की परिपाटी है। जो करते हैं वो कह करके दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं। मोदी जी की ये खासियत है कि वो चूकते नहीं हैं। जो वो करने वाले होते हैं वो दूसरी विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा देते हैं कि मैं ये करने वाला हूं। आज जिस तरह से योगी की किरकिरी हुई और किरकिरी करने वाला हूं बहुत बुरी तरह से योगी जी की, उसमें उन्होंने बोला कि आतंकियों के मुकदमे वापस किए। इनके उप मुख्यमंत्री जिनके साथ इनके बैर भाव चल रहे हैं, जिनके साथ कंपटीशन चल रहा है, भी मुकदमे इन्होंने वापस लिए जिन पर हत्या तक की कोशिश, अपहरण, पता नहीं क्या क्या मुकदमे हैं। और खुद योगी जी पर मुकदमे जो थे वो काफी सीरियस थे जिनके बारे में पूरी जनता को पता है कि एक ऐसा 70 साल में मुख्यमंत्री हुआ है जिसने बाकायदा अपने ऊपर से मुकदमे हटवाए हैं। क्या विश्वास करेंगे आप? लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किया। न्यायपालिका को तोड़ मरोड़ दिया, पुलिस को तोड़ मरोड़ दिया, किसी भी न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया, पुलिस को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया। चाहे वो योगी हो या मोदी हो, वो बराबर बलात्कार कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ और इन्होंने वही किया है। और झूठ बोलते हैं जनसभाओं में सीना ठोक करके, जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, जनता के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी डाल देते हैं कि 2 बार राशन दिया जा रहा है, 35,000 36,000 करोड़, पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। बोलने में अच्छा लगता है लेकिन कितने किसानों को लाभ मिला, कितने किसानों को नहीं मिला, ये पता नहीं चलता। आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए गए। अपने देश के लोगों को आतंकवादी कहने वाला पहला मुख्यमंत्री है ये बाबा फेंटा। लेकिन यहां सवाल उठता है, आप पर भी तो मुकदमे थे, क्या आप आतंकवादी थे कि नहीं थे? ये बताइए योगी जी। आपके अभी तक उत्तर प्रदेश के टैनी ने इस्तीफा नहीं दिया जिसने किसानों की हत्या की, उस पर जवाब दे दीजिए योगी जी। फिर झूठ बोलिएगा। तुम्हारे झूठ पर मतलब
क्या बोलें, क्योंकि पत्रकार निकम्मे और हिजड़े बने हुए हैं। गोदी मीडिया सोया हुआ है जिसकी जिम्मेदारी है जगाने की, जनता को सच बताने की, लेकिन उसको भी तुमने खरीदा हुआ है। लेकिन एक दिन जनता के इंसाफ के नीचे आओगे जरूर और जवाब देना होगा योगी जी और मोदी जी, आप दोनों को। लेकिन आज तो हद कर दी झूठ बोलने की, कमाल कर दिया, धोती का फाड़ के रुमाल कर दिया, कोरोना की लाशों पर जवाब नहीं दिया, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी का जवाब नहीं दिया, आगरा में हो रही मौतों का जवाब नहीं दिया, हॉस्पिटलों में हो रही ऑक्सीजन की कमी से मौतों का जवाब नहीं दिया, कम टेस्ट हुए उसका जवाब नहीं दिया, जो शरणार्थी आए थे उनके लिए बस की व्यवस्था नहीं थी, उस पर योगी जी नहीं बोले। बड़े साम दाम दंड भेद के साथ योगी जी अपने मुकदमे भी वापस लेते हैं और अपने डिप्टी सीएम जिनके साथ उनका कॉम्पिटिशन है उनके साथ भी मुकदमे वापस ले लेते हैं। वाकई में ऐसे नालायक मुख्यमंत्री और ऐसे नालायक नेता देश को पसंद आ गए हैं उन अनपढ़ लोगों के लिए जिनके लिए राम मंदिर प्रायोरिटी है, शिक्षा प्रायोरिटी नहीं है, रोजगार प्रायोरिटी नहीं है। फैसला आपके बीच छोड़ता हूं दोस्तों, हिंदुस्तान के बीच छोड़ता हूं, देश विदेशों में रह रहे उन सारे हिंदुस्तानी पे छोड़ता हूं जो देख सकते हैं कि यूपी किस तरह से नफरत की आग में जल रही है इन बाबाओं के बयानों से। नमस्कार, जय हिंद। इस नए साल पर इससे बुरी खबर मैं नहीं दे सकता था। जय हिंद दोस्तों।